अचानक से मुकेश को क्या होता है कि टॉयलेट लग जाती है ट्रक के अंदर। और जब वो ट्रक से उतरता है तो वो सोचता है कि चाचा ने तो मेरे को मना किया हुआ है। जो सिंटू चाचा थे उसको कहा था कि बेटा रात के समय में ट्रक से उतरना मत, और कहीं पर भी रोक के पेशाब तो करने के लिए उतरना ही मत। अगर तुझे टॉयलेट वगैरह लगेगी तो तू गाड़ी के अंदर बॉटल के अंदर ही मूत लेना, बट रोड पे, सुनसान रोड पे ट्रक से मत उतरना। बट जो मुकेश रहता है वो गलती से उतर जाता है। वो कहता है 2 ही मिनट तो लगेगा मुझे, मैं फटाक से जाकर मूत के आ जाता हूँ। और वो जब जाता है टॉयलेट करने के लिए, तो जब वो टॉयलेट कर ही रहा होता है, अचानक से उसके पीठ पे किसी ने जोर से लात मारी और वो 3-4 फीट जाकर लंबा जाकर गिरता है। और वो लात इतनी जोर से पड़ी थी मानो उसके जिंदगी में उसने फर्स्ट टाइम इतने जोर से मार सही हो। तो आखिर में उसे लात मारी किसने थी? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके। मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी बता रहा हूँ वो बेसिकली एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर है। और जिस ट्रक ड्राइवर की जो कहानी है उसका नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार जो रहता है वो नासिक में गाड़ी ही चलाने का काम किया करता था। उसमें एक कंपनी थी जिसमें वो ट्रक ड्राइवर ही का काम किया करता था, ड्राइविंग का ही काम किया करता था। उसका काम था कि माल को लोड करवाना और उसके बाद में कंपनी से जो एड्रेस मिलता था वहां पर ड्रॉप करता था वो। तो एक दिन क्या होता है, कुछ समय के बाद में उसे कंपनी वाले कहते हैं कि अभी तुम मुकेश थोड़े दिन के लिए गाँव चले जाओ, अभी जो काम है अपना बंद रहने वाला कुछ दिन तक, तो आप तब तक थोड़ी दिन के लिए गाँव जाकर घूम के आ जाओ। तो मुकेश कुमार जो रहता है वो कहने लगता है कि हर बार तो मैं जो है सफर ट्रेन से तो करता ही हूँ, इस बार क्यों ना मैं बाय रोड जाता हूँ, क्योंकि बाय रोड का जो मजा है वो सच में ट्रेन के अंदर भी नहीं है। अब वो निकल पड़ता है। रात का समय रहता है, लगभग 8 या 9 बज रहा होता है। तो वो अपने नासिक से मेन हाईवे से निकल जाता है। अब सोचता है यहाँ से जो भी ट्रक ड्राइवर मुझे मिलेगा उनसे हेल्प मांगकर मैं अपने गाँव के लिए चला जाऊंगा। और जो मुकेश कुमार था उसका गाँव बस्ती में था। अब वो सारे जो भी ट्रक ड्राइवर आता जाता था उनसे वो पूछता था कि भैया आप किस तरफ जा रहे हो। तो ऐसा करते करते 10 से 12 लोगों को जब पूछने के बाद में एक बंदा रहता है जो बुजुर्ग इंसान रहता है, उनका नाम सिंटू चाचा रहता है। उनसे पूछता है कि चाचा मुझे आप लिफ्ट दे दोगे क्या, मुझे अपने गांव जाना है, ये गाड़ी जा कहाँ रही है? तो वो कहता है बेटा मैं बस्ती की तरफ ही जा रहा हूँ, बट मेन हाईवे से मैं निकल जाऊंगा, अगर आपको वहां जाना है तो वहां पर मैं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको। तो वो जो मुकेश रहता है वो कहने लगता है ठीक है चाचा, आप मुझे उसी बस्ती के मेन हाईवे पे उतार देना, वहां से मैं चले जाऊंगा। बट वो सिंटू चाचा जो रहते हैं वो कहने लगते हैं बेटा मैं गाड़ी के अंदर तो एक ही शर्त पे बैठाऊंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ी बहुत गाड़ी मेरे साथ में चलानी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, और आप थोड़ी देर में सो जाऊंगा तो आप थोड़ी देर गाड़ी चला लेना। तो मुकेश जो रहता है वो ऑलरेडी ड्राइवर रहता है, तो वो कहता है ठीक है चाचा, आप मुझे गाड़ी में बिठा लो, थोड़ी देर के लिए मैं गाड़ी चला लूंगा, आप थोड़ी देर आराम कर लेना। तो ठीक है, दोनों जन के अंदर जब बातचीत होती है ये सारी चीजों की, तो वो जो मुकेश रहता है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, ट्रक के अंदर। अब थोड़ी दूर जाने के बाद में आपस में दोनों जन थोड़ी देर बातचीत करते। अब अचानक से जो चाचा रहता है वो एकदम शांत हो जाता है, और वो जो मुकेश रहता है वो मोबाइल में बिजी हो जाता है, गाने बीने सुनता है, थोड़ा सा रील्स वगैरह दिखने में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद में जब लगभग 11 साढ़े 11 बजे चाचा उसको कहने लगता है कि बेटा थोड़ी देर गाड़ी अब तू चला, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो जो मुकेश रहता है वो कहने लगता है ठीक है चाचा, आप थोड़ी देर आप आराम कर लो, 4-5 घंटे सो जाओ आराम से, तब तक मैं गाड़ी चला लूंगा। तो मुकेश क्या करता है, जो गाड़ी रहता है ट्रक लेकर वहां से रवाना होता है। अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद में वो सोचने लगता है कि चाचा ने तो यार ट्रक से उतरने के लिए मना किया हुआ है सुनसान रोड पे, क्योंकि चाचा ने पहले ही उसे बता दिया था कि बेटा कि तू ट्रक में बैठा है ना, तो रात के समय में जब मैं सोऊं तो गाड़ी से उतर के कहीं पे भी जाना मत। तुझे अगर टॉयलेट वगैरह लगेगी तो बोतल के अंदर ही टॉयलेट कर लेना और बोतल वहां से फेंक देना, बट किसी भी सुनसान रोड पे, हाईवे पे, कहीं पर भी गाड़ी को रोकना मत। बट उस मुकेश जो रहता है सोचने लगता है आखिर में चाचा ने मेरे को मना क्यों किया, आखिर में बात क्या है। बट मुकेश इतना कुछ ध्यान नहीं देता उन सब चीजों पे, और थोड़ी देर के बाद सोचने लगता है वो कि कहीं सच में मुझे टॉयलेट लग गया तो मैं क्या करूंगा। अब इतना सोचते ही उसे अचानक से टॉयलेट लग भी जाती है, और वो सोचने लगता है अब तो यार मुझे टॉयलेट लग गई। अब वो ट्रक के अंदर ही ढूंढने लगता है बॉटल को कि मैं बॉटल के अंदर ही टॉयलेट कर लेता हूँ, आखिर में चाचा ने कुछ अच्छा ही सोच के मुझे मना किया होगा। बट अचानक से ट्रक के अंदर उसे कोई भी बॉटल मिलती नहीं है। अब वो सोचने लगता है यार टॉयलेट तो मुझे बहुत जोर से लगी हुई है, मुझे टॉयलेट तो करना है कैसे भी करके। तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद में मुकेश रहता है वहां पर किसी पेड़ के पास में ट्रक को रोक देता है, और रोक के सोचता है कि यार 2 मिनट में फटाक से टॉयलेट करके आ जाऊंगा, चाचा को क्या ही पता चलेगा। अब जैसे ही वो ट्रक से उतरता है टॉयलेट करने के लिए, तो वो रोड के उस पार जाता है, थोड़ा सा खेत बना रहता है, वहां पर जाके टॉयलेट करने लगता है।
थोड़ी देर के बाद में उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है। तो वो एक बार मुड़ के देखता भी है तो उसके पीछे कोई खड़ा नहीं रहता। बट जैसे ही वो टॉयलेट कर रहा होता है तो अचानक से मानो मुकेश के पीछे किसी ने जोर से लात मारी और वो 3-4 फीट जाकर लंबा जाकर गिरता है। अब वो जब पलट कर देखता है तो दूर से चाचा उसको आवाज दे रहे कि अरे तू पागल है, मैंने तुझे मना किया था ना कि ट्रक से उतरना मत, कहीं पर भी जाना मत, गाड़ी को रोकना मत, तो तू पागल गाड़ी क्यों रोका। और वहां से देखता है कि वो जो चाचा रहते वो चिल्ला रहे। अब वो जो मुकेश रहता है वो फटाफट क्या करता है, उठता है और ट्रक के पास में भागना चालू कर देता है। अब जैसे तैसे वो ट्रक के अंदर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद में वो इतना ज्यादा डर जाता है मुकेश कि वो सोचने लगता है कि आखिर में जब चाचा गाड़ी के यहाँ पर बैठे हुए तो मुझे पीछे से लात किसने मारी। अब ये सोचने लगता है और लात मानो इतनी जोर से पड़ी थी जैसे मानो उसके कमर की पूरी हड्डी टूट गई हो। अब वो चाचा को कहने लगता है कि यार चाचा, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना मेरे साथ में हो जाएगी। अब चाचा जो रहता है वो फटाफट वहां से गाड़ी निकाल देता है। अब वो कहने लगता है तू पागल है, मैंने तुझे मना किया था ना कि कहीं पर भी सुनसान रोड पर गाड़ी को रोकना मत। तो अचानक से चाचा ने कहा कि आज से 36 साल पहले मैं भी इसी रोड पर आया था और लगभग मैं भी नया नया था यहाँ पर, और मेरे साथ में भी एक ऐसे ही चाचा थे, उन्होंने मुझे मना किया था कि कहीं पर भी सुनसान रोड पर गाड़ी को रोकना मत। और ठीक मैंने भी ऐसे ही किया कि 2 मिनट में क्या हो जाएगा, और मैं टॉयलेट करने के लिए उतर गया और ठीक ऐसे ही मुझे भी टॉयलेट करने के समय में किसी ने जोर से लात मारी और वो निशान आज भी मेरे पीठ पर है। बट वो निशान के बाद में जब मुझे लात पड़ी थी थोड़े ही दिनों बाद में मेरी जाके मृत्यु हो गई। अब इतना सुनते ही जो मुकेश रहता है वो शॉक्ड हो जाता है कि वो कहने लगता है कि अगर इन चाचा की मृत्यु हो गई है तो आज ये जीवित कैसे। और अचानक से जो चाचा रहते वो जोर जोर से हंसने लगते और कहने लगते तू कुछ समझा नहीं मेरे ख्याल से लगता है। अब वो थोड़ी देर के बाद में जो मुकेश रहता है उसकी नजर चाचा की टांगों पर पड़ती है। अब वो जब पैर को देखता है तो सच में काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि दोनों पैर चाचा के थे ही नहीं। अब वो अचानक से क्या करता है, वो ट्रक से कूदने की कोशिश करता है। अब वो अपना बैग उठाता है और गलती से जहां से उसे उतरना था, जहां से वो चढ़ा था ट्रक के अंदर, वहां से उसका शर्ट फंस जाता है और वो पूरा शर्ट उसका फट जाता है। अब वो ट्रक से कूद जाता है। अब थोड़ी देर के बाद उठने के बाद में वो जब खड़ा होता है तो देखता है कि उसके गले में बजरंग बली जी का लॉकेट है और वो सोचने लगता है कि शायद उस वजह से मेरी जान बच गई। अब वो ट्रक ड्राइवर को देख के इतना जोर से मुकेश भागने लगता है। अब दूर दूर तक जाकर भागकर वो कहीं पर रुक जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में चाचा को लात पड़ने के बाद में उनकी जैसी मृत्यु हुई थी, कहीं मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। अब ये सोच कर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसी थोड़ी दूर जाने के बाद में वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी वो आंख खुलती है तो देखता है कि वो अपने घर के काफी पास में ही पहुंच चुका है। लगभग वहां से उसका 10 या 12 किलोमीटर दूरी उसका घर था। अब वहां से जाने के बाद में घर पर वो इतना ज्यादा बीमार पड़ जाता है और जब वो अपनी शर्ट जो बनियान रहती है वो जब खोलता है तो वो देखता है कि उसके पीठ पे भी ठीक वैसा ही निशान है जैसा कि उस चाचा ने बताया था। अब वो जो निशान को देखकर जो मुकेश रहता है काफी ज्यादा डर जाता है और उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा मुकेश बीमार पड़ जाता है। उसके घर वाले लोग ने क्या किया कि एक तांत्रिक के पास ले जाया और उसके पास में जाकर उसे अच्छे से झड़वाया। और मुकेश आज भी बताता है कि सच में वो निशान मानो उसके पीठ के पीछे आज भी वो निशान मौजूद है और उसे देखकर वो आज भी उस दिन को सच में सोचकर काफी ज्यादा डर जाता है। और उस समय के बाद से आज तक मुकेश ने कभी रात के समय में ऐसा कभी गाड़ी चलाने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए उस रोड पर जाने के लिए कभी हिम्मत नहीं की। तो बस दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना और तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।